जी सर। ओके, सो सेकंड हम क्या कह रहे थे कि अगर आपका जो कोवेरियंस और कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव हो, सो दैट इंडिकेट दे हैव बोथ द वेरिएबल्स हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि मीन आपके एक वेरिएबल को इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मीन दोनों का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है आपके आउटपुट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, जबकि अगर आपका कोवेरियंस या कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि उनका ऑपोजिट इम्पैक्ट आ रहा है, मीन नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। क्लियर? राइट सर। ठीक है, ओके, ये तो हो गया कि मल्टीवेरिएट की सेंस के अंदर। जबकि अगर आप इसी चीज को सेम इंटरप्रिटेशन फॉर द कोरिलेशन है, ठीक है, सेम इंटरप्रिटेशन कोरिलेशन है, बट द डिफरेंस इज कि कोवेरियंस ऑब्वियसली जो है वो यूनिट डिपेंडेंट होगा, जबकि कोरिलेशन जो है वो यूनिट डिपेंडेंट नहीं है, और इसका आंसर हमेशा -1 से +1 के दरमियान रहेगा। जबकि इंटरप्रिटेशन दोनों की सेम रहती है कि अगर कोरिलेशन का आंसर 0 है, इट मीन दे आर इंडिपेंडेंट, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन दे हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेस देन 0 है, सो दैट मीन दे हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है जी। ठीक। ओके, बट अगर हम आ जाएं टाइम सीरीज के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आपने टाइम सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, तो फिर ऑब्वियसली अब आप सिर्फ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो रेदर देन आप वेरिएबल्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ओनली द टाइम सीरीज पर्सपेक्टिव। तो फिर वहां पे भी हम कोरिलेशन और कोवेरियंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बट उसको फिर कहा जाता है ऑटो कोरिलेशन या ऑटो कोवेरियंस। लाइक अब ये ऑटो कोरिलेशन या ऑटो कोवेरियंस का क्या मतलब है कि बजाय इसके कि हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स के पर्सपेक्टिव से देखें, इसमें हम क्या करते हैं कि रेदर देन हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक x1 और x2 के दरमियान हम कोवेरियंस या कोरिलेशन देखें, बट हम क्या कर रहे होते हैं, ऑटो कोरिलेशन देखते हैं। मीन टाइम आपका मूव हो रहा है, दिस इज योर टाइम, सो आपके पास के ऑब्जर्वेशन के ये एक्स टी है और ये एक्स टी प्लस एच। ठीक है, सो मैं कहता हूं कि इस टाइम का और इस टाइम का आपस में कोरिलेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन, या हम इसका ऑटो कोवेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अब राइट ये सर। एच जो है वो आपका बेसिकली डिफरेंस कहलाता है। अगर हम डेज की सेंस में लें तो आपका एच, आप 1 डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि एक दिन पहले जो है वो उस वेरिएबल के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा था और एक दिन के बाद, या आप एच को 2 डे ले सकते हो, 3 डे, वट जो भी आपने एच लेना है, वो डेज हैं, मंथ्स हैं, वीक्स हैं, या जो भी है। लाइक जैसे हम कह सकते हैं 1 मंथ बिफोर सेल क्या है और 1 मंथ आफ्टर सेल क्या है, और इनका आपस में क्या कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो कोरिलेशन या ऑटो कोवेरियंस। और अगेन इनकी भी इंटरप्रिटेशन सेम ही है। ठीक है, ऑटो, दिस इज बेसिकली द कोवेरियंस, दिस इज बेसिकली द कोरिलेशन, उनका फॉर्मूलाज हैं। अगेन ऑटो के अंदर भी इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सेम ही रहेगी, लेकिन टाइम सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉडल है वो अब आपका जो है वो चेंज होगा। लाइक जैसे मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक टाइम सीरीज मॉडल की एग्जांपल शो कर रहा हूँ, विच इज नोन एज AR1 टाइम सीरीज मॉडल। AR1 का क्या मतलब है, ऑटो रिग्रेसिव। ठीक है, ऑटो राइट। रिग्रेसिव मीन लाइक जैसे हमारे पास वी नो दैट रिग्रेशन लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस एरर, यही होती है ना? ठीक है, अगर मैं इसको जी। टाइम सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, y को मैं लिख सकता हूं एक्स टी, ठीक है, इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, उसका स्लोप, और एक्स टी -1 मीन 1 का क्या मतलब है, दैट इज लैग 1 मीन 1 पीरियड। अगर यहां में मैं 2 कर दूंगा तो वो फिर AR2 ऑटो रिग्रेशन
लैग 2 बन जाएगा, इस वक्त 1 है प्लस ई। अगर मुझे यही 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो तो जस्ट यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एक्स टी इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स टी माइनस वन प्लस बी टू एक्स टी माइनस टू प्लस एरर। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, सो Yes. बेसिकली आपके पास ये जो है, ये जो टर्म है, ये यहाँ पे क्या कहला रही है, दैट इज बेसिकली द ऑटो कोरिलेशन बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म, बिटवीन दिस टर्म ये वाला जो है और बिटवीन दिस टर्म, राइट। सो मैं इसकी जरा ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट रिमेंबर दैट कि समटाइम्स ऐसे सिचुएशंस भी आती हैं कि जब आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही नहीं, आप जस्ट प्योरली टाइम की बेसिस के ऊपर रहते हुए आप अपने डाटा को जो है वो सिमुलेट कर रहे होते हो, और टाइम सीरीज की बेसिस के ऊपर आप डाटा जनरेट जो है वो कर रहे होते हो। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो प्योरली AR1 प्रोसेस को जो है वो फॉलो कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज करते हुए हम उसका डाटा जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये उसकी अनदर फॉर्म है इस चीज को लिखने की, एक्स टी इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स टी माइनस वन प्लस ई, राइट। ठीक है, ये इसी को ही बेसिकली अनदर फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, जो कि ये एवरेज है, और ये बेसिकली आपके पास बेसिकली फाई ऑफ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस टर्म है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये थोड़ा काफी एडवांस लेवल के ऊपर इन चीजों को यूज किया जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अप टू दिस पार्ट, अप टू दिस पार्ट तक, सिलेक्टिंग मॉडल विदाउट डाटा तक, जो 74th स्लाइड तक है। ठीक सर। ठीक है, so, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है अंटिल दिस तक, सो यू आर वेलकम। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप भी कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह